संदेश खाली की महिला को टीएमसी के गुंडे दिन रात टीवी डिबेट वालों को कौन नहीं जानता ही बिके हुए शर्म कीजिए आप। ऐसा ही ये बिकी हुई कटमुल्ली रूपका लियाकत चेहरा मेरे सामने आया और इसका काम करना है कि बीजेपी का प्रवक्ता बोले या न बोले, वहाँ की हालत आपने देखी है। गंदे मुंह से ये अपनी बकर बकर करेगी क्योंकि इससे पैसा मिलता है और ऐसी बकर बकर करती रहेगी। सुनते रहो। वो बुजुर्ग औरत हमेशा ये विपक्ष को गिराने का और विपक्ष को दबाने का काम करती है कटमुल्ली ये। देखो कैसे अनुराग भदौरिया जी को कैसे सपा के प्रवक्ता को दबाने की कोशिश करे। अभी भाजपा का बिका हुआ जो पैसे में आया हुआ प्रवक्ता वो भी बोलेगा। मैं अगर इस डिबेट में हूँ ना तो जूतों की वर्षा कर दूं। वहाँ मैं ये नहीं देखूंगा कि औरत है क्या नहीं, वहाँ सिर्फ जूता चलेगा। जब ये साले पैसे बिक जाते मुझे जूता चलाने में क्या जाता है। सुनते रहो इनकी डिबेट, सुनते रहो। आप तोते की तरह रट्टा ये खुद तो तोती जैसी लगती है और अनुराग भदौरिया जो को तोता बोल रही है, तोता जैसे बक रहे हो। कितने पैसे में ये बिकी है मुझे समझ में नहीं आ रहा। बीजेपी ने इस मुसलमान औरत को रूपका लियाकत को कितने पैसे में खरीदा है। बातें कहना हो रूबिका सारे दिन चे डिबेट पे बैठी नहीं, प्रवक्ता बीजेपी का बोले ना बोले, लेकिन ये बिकी हुई औरत रूपका लियाकत बक बक करती रहेगी। इतनी बक बक करती है, इतनी बक बक करती है, न जनता की मुद्दों की बात सुनने देगी, न जनता की कोई मुद्दों की बात होने देगी। सिर्फ ऐसे बीजेपी के नेताओं की गाड़ बचानी है, चूतर बचाने हैं। और बीजेपी के नेताओं को चूतर कब तक ये बचाएगी? किसी दिन तक जनता इनकी चूतर काटेगी ना और चूतरों में लठ बजाएगी। और ये कब तक बचाएगी? और इसके भी चूतर नहीं बचेंगे। महिलाओं पर आप मुझे बताएंगे? इसको ये शर्म नहीं आ रही है। मैं कर रही थी ग्राउंड जीरो सर, आप उन्हीं रिपोर्ट। अरे मुझे तो तू ही महिला नहीं लग रही है, तू पता नहीं महिला है क्या नहीं है। तू महिलाओं के लिए लड़ रही है। वो कटघरे में खड़ा हुआ है जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और औरतों के खिलाफ क्राइम की बात आई है। सो नाउ प्लीज कीप क्वाइट। तूने एक बार भी बीजेपी को प्रवक्ता को नहीं बोलने दिया, तब से तू ही प्रवक्ता गिरी कर रही है। अब जब दीदी कह रही है रिजाइन नहीं करेंगी, रास्ता क्या बचता है? के शर्मा जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। पता नहीं लोग ये टीवी चैनलों वालों को क्यों इतना देखते हैं। सच ये है कि इनके पास ममता बनर्जी सबसे ज्यादा बकबक यही करती है जो है, इनको समझ नहीं आ रहा ये कैसे भाजपा चुनाव जीत गई, ये तो इनको बर्दाश्त ही नहीं हो सकता। सच ये है कि ममता बनर्जी तो अब हमेशा के लिए समाप्त हो गए, उनकी राजनीतिक जीवन जो है संन्यास हो गया। अब वो उभर कर नहीं आने वाले। नॉर्थ पूरा खाली हो चुका है। तेजस्वी यादव हार चुके हैं, अखिलेश यादव हार ही रहे हैं, आगे आप और कोई बच नहीं रहा। तो इनका दुख स्वाभाविक है। बोल ममता बनर्जी के तू रह गया, बोल उससे पानी पिला दे। अब तू रह गया। बनर्जी को बंगाल की जनता ने रूपका लियाकत तू पानी पिले, प्रवक्ता चालू हो गया। 2021 में जब तृणमूल कांग्रेस की 200 सीट से ज्यादा विजय हुई, तब ममता अनुराग भदौरिया जी की आवाज भी बंद कर दी। इस बार भवानीपुर हार गई, हुआ वैसे ही ये बंद हो गई। ममता बनर्जी कर रही है। अब नहीं बोलेगी ये। क्या है वो ये कह रही हैं सतीश, अब ये बिल्कुल नहीं बोलेगी। अब चुपचाप सुनेगी। जब तक बीजेपी का प्रवक्ता बोलेगा तब तक वहाँ करेगी। अनुराग भदौरिया जी अगर बोलेंगे तो समझ लो ये बराबर चोचे लड़ाएगी, जो बराबर मुंह लड़ाएगी। तो इनको ये भी पता होना चाहिए कि उसी सीट पर नंदीग्राम पर इस बार जैसे तैसे ही जीते हैं शुभेंदु अधिकारी। कितना है मार्जिन पता है भाई? जैसे तैसे जीत, और वहाँ 95 सुन लीजिए, और वहाँ जो भी दिवालिया मत हो जाओ। सतीश सिंह इतने दिवालिया मत बन जाओ। 6,000 9,000 इतने दिवालिया मत बनिए। 6,000 क्या मार्जिन हो गया? दिवालिया मत बनिए। अरे सपा के नेताओं में ताकत है, सपा के प्रवक्ताओं में ताकत है। जहाँ देखो लड़ाई लड़ रहे हैं, सपा के नेता ही तो लड़ रहे हैं। एक चीज खाली और तो सब काट के उल्लू बने बैठे हुए हैं। अरे मैं कहाँ कह रहा हूँ हराया नहीं। अरे इसमें तो अब कहाँ कह रहे? ममता बनर्जी की हिम्मत नहीं हुई नंदीग्राम आ पाए। उसी दिन हार गई थी ममता बनर्जी जिस दिन शुभेंदु ने नंदीग्राम के साथ भवानीपुर से भी नामांकन कर दिया। अरे सर कोई तो रेशनल टिप्पणी करेंगे? नहीं अब रेशनल आप जजमेंट थोड़ी देंगे, सुन लीजिए। तो अब इसका भी जवाब दे दीजिए। जो रिव्यू में भवानी विपक्ष के प्रवक्ता को हमेशा दबाने की कोशिश टीवी डिबेट वाले एंकर और उनके चैनल वाले जो प्रवक्ता जो बीजेपी वाले होते हैं, हमेशा विपक्ष के प्रवक्ता को दबाने का काम करते हैं। उन्हें बोलने नहीं देंगे, उनका माइक बंद कर देंगे। अगर जनता की बात करेंगे तो ये हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान में ले जाएंगे।
इनकी ये सच्चाई है। अब जनता को क्या, जनता तो पागल है ही। जनता पागल ना हो तो ऐसे ऐसे चोरों और लुफंगों को सत्ता में लाने की गुस्ताखी कभी भी ना करें। हम ये नहीं कहते कि तुम सरकार एक ही 5 साल के अंदर हमेशा सरकार चेंज करते रहो, तो जनता का डर इन नेताओं के पास रहना चाहिए। हालांकि इन नेताओं का डर जनता के पास नहीं रहना चाहिए। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो फॉलो और लाइक शेयर जरूर कर दें। हमें ऐसी नई नई वीडियो आपके सामने लाउड रहे। जब आप हमारी मदद करेंगे तो हम तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें दिखाने की कोशिश करते रहेंगे। नमस्कार।